प्रधानमंत्री ने विकसित राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका को बताया अहम। कहा, संवैधानिक संस्थानों के कारण लोकतंत्र हुआ सशक्त। महाकुंभ में दिख रहा समता समरसता का संगम। केंद्र ने दी झारखंड को बड़ी सौगात। धनबाद में बनेंगे 2 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर। बरबड्डा, पानागढ़ के निरसा और गोविंदपुर क्षेत्र में फुटपाथ के पुनर्निर्माण को भी स्वीकृति। मंत्री चमरा लिंडा ने सर्वसुलभ शिक्षा पर दिया जोर। विद्यार्थियों को दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी और रांची में मेडिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए सरकार करेगी पहल। गिरिडीह में संविधान गौरव अभियान के तहत भाजपा द्वारा गोष्ठी का आयोजन। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने संविधान के सम्मान के मुद्दे पर कांग्रेस पर साधा निशाना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में विविध विषयों की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका अहम होगी। श्री मोदी ने आगामी 25 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थानों के कारण देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था सशक्त और समृद्ध हुई है। एक दिन पहले 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे है। ये दिन इसलिए अहम है क्योंकि इस दिन भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इलेक्शन कमीशन। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में हमारे चुनाव आयोग को लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी को बहुत बड़ा स्थान दिया है। देश में जब 1951-52 में पहली बार चुनाव हुए तो कुछ लोगों को संशय था कि क्या देश का लोकतंत्र जीवित रहेगा, लेकिन हमारे लोकतंत्र ने सारी आशंकाओं को गलत साबित किया। आखिर भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। बीते दशकों में भी देश का लोकतंत्र सशक्त हुआ है, समृद्ध हुआ है। मैं चुनाव आयोग का भी धन्यवाद दूंगा जिसने समय समय पर हमारी मतदान प्रक्रिया को आधुनिक बनाया है, मजबूत किया है। आयोग ने जनशक्ति को और शक्ति देने के लिए तकनीकी शक्ति का उपयोग किया। मैं चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव के उनके कमिटमेंट के लिए बधाई देता हूं। मैं देशवासियों से कहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मत के अधिकार का उपयोग करें, हमेशा करें और देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा भी बने और इस प्रोसेस को सशक्त भी करें। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे एकता का महाकुंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि महाकुंभ में चिर स्मरणीय जनसैलाब, अकल्पनीय दृश्य और समता समरसता का असाधारण संगम दिख रहा है। समता समरसता का असाधारण संगम। इस बार कुंभ में कई दिव्य योग भी बन रहे हैं। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुड़ते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब अमीर सब एक हो जाते। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को आज कर्नाटक के बेलगावी में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुना। उन्होंने मन की बात को लोगों के लिए प्रेरणादायक बताया। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। इधर रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सफाई कर्मियों और पार्टी कार्यकर्ताओं तथा आम लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री के मन की बात की 118वीं कड़ी का आज प्रसारण हुआ।
मन की बात की हर कड़ी की तरह इस कड़ी को भी रांची वासियों ने बड़े ही चाव से देखा और सुना। मन की बात के प्रसारण को केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद संजय सेठ ने अपने आवास पर नगर निगम के सफाई कर्मियों के साथ देखा। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की बातें प्रेरणादायी होती हैं और उसकी छाप जन सामान्य पर साफ दिखती है। मन की बात का 118वां एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 से शुरुआत होके और आज देखो 2025। ऐसा कोई मन की बात नहीं जो हम सब नहीं सुने, करोड़ों देशवासी। ये प्रेरणादायक बात होती है। केंद्रीय मंत्री श्री सेठ ने कहा कि अब तक प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया वह सभी पूरा हुआ। उन्होंने भरोसा जताया कि साल 2047 तक सामूहिक प्रयास से भारत विकसित राष्ट्र होगा। जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया वो संकल्प पूरा हुआ। आज एक और संकल्प की आज प्रधानमंत्री ने चर्चा की, विकसित भारत का, सर्वश्रेष्ठ भारत का 2047, आज से 22 साल बाद उसकी भी चर्चा की। देश उस लक्ष्य को पाने के लिए खड़ा है 2047, जब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हो। मन की बात सुनने के बाद प्रधानमंत्री के आए विचारों को सफाई कर्मियों समेत अन्य लोगों ने भी सराहा। लोगों ने प्रधानमंत्री को अपना अभिभावक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की बातों से आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। की बात जब सुनते हैं तो लगता है कोई गार्जियन स्वरूप जो हमको एक फादर के जैसे उन पे अनुभव होती है, फील होता है कि वो मेरे गार्जियन हैं। जो भी वो मन की बात कहते हैं तो बहुत औरतों लोग के लिए, माताएं बहनें भाई बंधु सबके, सारी देश के लिए अच्छा ही सुनाते हैं, अच्छा ही वो बताते हैं। बेटा इतना अच्छा लगा, यही सुनने के लिए 8:30 बजे से बैठा है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम दुनिया में एक अनोखा और अभूतपूर्व प्रयास है जो अब तक जन सामान्य में काफी लोकप्रिय हो चुका है और महीने भर लोगों को इसका इंतजार रहता है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने सफाई कर्मियों के बीच कंबल का वितरण किया और उनका आशीर्वाद लिया। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर सामूहिक रूप से भी मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची महानगर के बरियातू मंडल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात को सुना। वहीं संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने हरमू मंडल में कार्यकर्ताओं संग इसे सुना। आज के मन की बात कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि इस कार्यक्रम की लोकप्रियता शिखर पर है। प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम राजनीतिक संबोधन नहीं बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की गाथा है। केंद्र सरकार ने राज्य को सड़क परियोजनाओं की बड़ी सौगात देते हुए धनबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 के बरवड्डा पानागढ़ के निरसा और गोविंदपुर क्षेत्र में मौजूदा फुटपाथ के पुनर्निर्माण और पुनर्वास सहित 2 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 1130 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत किए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का एक हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री ने भरोसा जताया कि इस परियोजना के धरातल पर उतरने से यातायात व्यवस्था और सुगम होगी। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क पर फ्लाईओवर की स्वीकृति प्रदान करने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। श्री मरांडी ने कहा कि केंद्र की यह पहल कोयलांचल की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने में काफी कारगर सिद्ध होगी। ST/SC और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने शिक्षा के प्रसार पर बल दिया है। हजारीबाग जाने के क्रम में रामगढ़ के हेसगढ़ा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सर्वसुलभ शिक्षा पर जोर दे रही है, जिसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। ST/SC और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने कहा कि UPSC की तैयारी के लिए कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को दिल्ली भेजने की योजना है। साथ ही छात्रों को रांची में नीट और IIT की कोचिंग भी दिलाई जाएगी। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। और जितने भी जैसे स्टूडेंट लोग जो बेटर एजुकेशन चाहते हैं ना,
उनके लिए, जैसे इंग्लैंड हम सब भेज रहे हैं, इंग्लैंड में ही अभी तक सीमित है, बट उसके बाद भी दिल्ली यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली हम लोग भेजने चाह रहे हैं, और रांची में ही हम लोग नीट के लिए और आईआईटी के लिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए उसको प्लान किए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ से पढ़ा लिखा करके बेहतर एजुकेशन करा करके जॉब में लाने के लिए इन समुदाय के लोगों को हम लोग प्रयास करेंगे। एजुकेशन ही हमारा प्रायोरिटी होगा, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी होगा। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने आज रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच समसामयिक विषयों पर बातचीत हुई। इस संबंध में श्री सेठ ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं। भाजपा द्वारा गिरिडीह में संविधान गौरव अभियान के तहत आज संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसे पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय समेत अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री राय ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान को तार-तार करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में इमरजेंसी लगाने का काम किया। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि उनके कारण देश की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। इस मौके पर विधायक नागेंद्र महतो, विधायक मंजू कुमारी और जिला अध्यक्ष महादेव दुबे समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी ने और उसके सहयोगियों ने लोकसभा चुनाव से लेकर के विभिन्न चुनाव में और कार्यक्रमों में हिंदुस्तान के, भारत के संविधान का जिस प्रकार राजनीतिकरण किया और उसकी गरिमा को चोट पहुंचाया है, उसकी गरिमा को कमजोर करने का काम किया है, यह बहुत ही दुखदाई और देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड में इंडिया गठबंधन मिलकर के ये लोग चुनाव लड़ता है। यहाँ पर दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है, देखने की बात है, सोचने की बात है। यहाँ के नागरिकों को समझना होगा, यहाँ के तमाम प्रबुद्ध वर्गों को समझना होगा कि झारखंड का दिशा कैसे सुधरेगा। सुधारने के लिए हम तमाम लोगों को लगना होगा, सबका विचार को परिवर्तन करना होगा, विचार क्रांति अभियान करना होगा, तब समस्या का समाधान होगा। विधायक सरयू राय की पहल पर सरायकेला खरसवां के आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में वन भोज सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सांसद विद्युत वरण महतो भी शामिल हुए। इस दौरान जदयू और भाजपा के कार्यकर्ताओं का महाजुटान दिखा। श्री राय ने सबों से मुलाकात कर उनका हालचाल पूछा। वन भोज में संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसका कार्यकर्ताओं ने आनंद लिया। कि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। 11 बजे से लेके अभी तक आना जाना लगा हुआ है और हर क्षेत्र से आए, पूर्वी से भी, पश्चिमी से भी, मानगो से भी, सभी जगह से लोग यहाँ आए हैं और मुझे संतोष है। एक बार मेरे मन में अभिलाषा थी कि सबके साथ एक बार मिलना होता, साथ में खाना पीना होता, बस इतना ही उद्देश्य है आज का। प्रयागराज महाकुंभ मेले में आज एक जगह आग लगने से थोड़ी देर उस क्षेत्र में अफरा तफरी रही। बाद में आग पर काबू पा लिया गया। इधर देश दुनिया से प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े इस मेले में श्रद्धालुओं के लिए विश्व का सबसे बड़ा ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट रेस्टोरेंट भी संचालित हो रहा है। विश्व का हृदय है और उत्तर प्रदेश उसका प्राण। वह प्राण जहां अवतार होता है पर ब्रह्म परमात्मा का, श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, काशी में भगवान शिव के रूप में। यहीं पर परब्रह्म परमात्मा सभी का भरण पोषण करते हैं। प्रयागराज की धरती पर इस वक्त अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाया जा रहा है। 4000 हेक्टेयर मेला क्षेत्र में और शहर के कई हिस्सों में तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए 24 घंटे निःशुल्क भंडारे चल रहे हैं, जहां लाखों लोगों को भोजन कराया जा रहा है। अतिथि देवो भव की परंपरा में इस तरह के आप कहीं भी आएंगे, किसी भी आश्रम में जाकर के आप अगर शरण मांगेंगे आपको कोई रोकेगा नहीं। आप भोजन मांगेंगे आपको निःशुल्क भोजन किया जाएगा, बहुत प्रेम से किया जाएगा, क्योंकि अब ये उत्तरायण की शुरुआत हो चुकी है। मकर संक्रांति में दान और संपूर्ण कुंभ मेले में दान का अत्यंत महत्व होता है और इसलिए लोग खुल करके दान करते हैं। और ये भोजन सिर्फ भोजन नहीं, भगवान को निवेदन करने के बाद में ये हो जाता है प्रसाद। कुछ लोग इसे महाप्रसाद भी कहते हैं। भारतीय संस्कृति की अतिथि सत्कार और सेवा भावना का जीवंत उदाहरण है
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची रेलवे स्टेशन से रांची टुंडला कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन को रवाना किया। इस मौके पर सांसद दीपक प्रकाश और डीआरएम जीएस बिंद्रा समेत अन्य लोग मौजूद थे। प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल बेहतरीन सेवाएं दे रहा है। इस सिलसिले में कई कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची रेलवे स्टेशन से रांची टुंडला कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सांसद दीपक प्रकाश और डीआरएम जीएस बिंद्रा समेत अन्य लोग मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि रांची टुंडला कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन से तीर्थयात्रियों को काफी सहूलियत होगी। उन्होंने सभी तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए मंगल कामना की। आज हम कह सकते हैं कि हम सब के लिए पावन दिन है और उन सबको जो कुंभ नहाने जा रहे हैं उनको रवाना करना तिलक लगाकर, हमारी महिला दीदी लोग, हमारे राज्यसभा के सदस्य दीपक प्रकाश जी, हम लोग तिलक लगाते हैं तो एक भाव आता है। कहीं ना कहीं तिलक लगाने से एक सनातनियों का हमारे बीच तिलक, ललाट पे तिलक, तो आज ये पावन अवसर हम सबको मिल रहा है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन के परिचालन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। उन्होंने कहा कि संसद सत्र के बाद वे खुद भी कुंभ स्नान करने प्रयागराज जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और रेलवे मंत्री सम्मानित वासुदेव विष्णु जी को हम अपनी ओर से अभिनंदन करना चाहते हैं कि झारखंड की पवित्र राजधानी रांची से उन्होंने स्पेशल रेलवे की सुविधा प्रदान की है और हर सनातनियों को वहां पर डुबकी लगा करके और पवित्र स्थल पर डुबकी लगा करके माँ गंगे का आशीर्वाद भी मिलेगा और ईश्वर भगवान शंकर का भी उनको आशीर्वाद मिलेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को ढेर सारा साधुवाद। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर इसके अलावा कई अन्य कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन भी रांची होकर चलाई जा रही हैं, जिनकी सेवा आने वाले दिनों में तीर्थयात्रियों को मिलेंगी। रांची से डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची में मिथिला पंचांग सह कैलेंडर का विमोचन किया। विद्यापति स्मारक समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बाबा विद्यापति को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन भी किया। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा की आज रांची में राज्य परिषद की बैठक हुई, जिसे केंद्रीय अध्यक्ष नेहा, महासचिव प्रसन्नजीत कुमार और राज्य अध्यक्ष कामरेड विभा समेत अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। चलाने के लिए फंड जमा करो और जाहिर सी बात है फंड जमा आप कैसे करेंगे? फंड जमा आप करेंगे आपके विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ते हैं उनकी जेब से जो फीस जाती है उसको बढ़ा करके। अब फंड कैसे जमा करेंगे? तमाम जो लाइब्रेरीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेबोरेटरीज हैं, जो जर्नल्स आती हैं, जो हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट के हाथ में भेजेंगे, आप उसमें कॉम्प्रोमाइज करेंगे। और हम देख रहे हैं कि इसी लिहाज से, एनईपी के इस लिहाज से तमाम विश्वविद्यालयों की जो परिस्थिति है वो बदतर होती जाए। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ नए साल में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर।
खरसवां के पूर्व विधायक गुलाब सिंह मुंडा का 86 वर्ष की आयु में कल देर शाम निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और सदर अस्पताल में इलाजरत थे। उनके निधन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, विधायक चंपाई सोरेन, दशरथ गागराई और पूर्व विधायक मंगल मुंडा ने गहरा शोक व्यक्त किया है। सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कल से 24 जनवरी तक विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य मेला का आयोजन प्रस्तावित है। देवघर में भी मेला आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी ने बताया कि इसका आयोजन सभी प्रखंडों में होगा। हर एक ब्लॉक में स्वास्थ्य मेला लग रहा है 20 से 24, जहाँ हर एक तरह का जांच की सुविधा होगी, जहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर यदि हैं वो बैठेंगे, वो सलाह देंगे। आयुष्मान से संबंधित जितना भी काम है, आपका आभा कार्ड बनाना, आयुष्मान कार्ड बनाना, वो सब होगा। हर एक तरह का जांच का सुविधा होगी, हर एक दवा वहाँ उपलब्ध रहेगी और वहाँ जितने तरह का स्वास्थ्य से संबंधित है सभी की सुविधा मिलेगी। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में एक चर्चित हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी कलयुगी बेटे को गिरफ्तार किया है। उसने सुपारी देकर अपने पिता की हत्या कराई थी। एसडीपीओ अरविंद कुमार ने बताया कि 13 जनवरी को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। हत्या में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है। मुख्य अभियुक्त के रूप में राकेश गुराई, जो मृतक दिलीप गुराई का पहली पत्नी पूर्णिमा गुराई का पुत्र है, जो घटना का मास्टरमाइंड है, जिन घटना के लिए उन्होंने साजिश किया और इसके लिए उन्होंने 65,000 रुपये का एक रकम तय किया और इसमें अपने एक रिश्तेदार भांजे को, जो सुमित कुमार सोलंकी है, उसको हायर किया, उसको बात किया। उसके बाद वो अपने एक सहयोगी कैलाश कर्मकार, जो मुक्ता सुनारी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, के सहयोग से यह हत्या को अंजाम दिया। सरायकेला खरसावां में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इस कड़ी में पुलिस ने दरभंगा ओपी क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न इलाकों में विशेष अभियान चलाकर अफीम की खेती को नष्ट किया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस ने पिछले दिनों ओरमांझी में हुए एक शख्स पर गोलीबारी मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा गठित जांच टीम के अनुसंधान में यह बात सामने आई कि सुजीत सिन्हा गिरोह द्वारा लेवी के लिए इस आपराधिक कांड को अंजाम दिया गया था। इस मामले में एक अपराधी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया था। धनबाद के राजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलाईटांड स्थित एक ईंट भट्टे की आड़ में मिनी शराब फैक्ट्री चलाने का खुलासा हुआ है। उत्पाद विभाग की छापेमारी में 215 पेटी शराब, भारी मात्रा में स्प्रिट और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। यहां से शराब बनाकर उसकी खेप बिहार पहुंचाई जाती थी। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी में न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम है। राहत की बात यह है कि अगले 24 घंटे के बाद ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया कि न्यूनतम तापमान में अगले 4 दिनों के दौरान धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। आगामी 23 जनवरी तक सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं। वहीं 21 जनवरी तक आकाश मुख्यतः साफ रहेगा। राज्य के उत्तरी इलाकों में 22 और 23 जनवरी को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। बाकी स्थानों पर आकाश मुख्यतः साफ रहेगा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 25.6 और न्यूनतम 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29.2 और न्यूनतम 10.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 19 जनवरी वर्ष 1597 में महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया का निधन हुआ। वे मेवाड़ राज्य में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा रहे।
प्रताप सिंह राणा उदय सिंह और जयवंता बाई के पुत्र थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। 18 जून 1576 में उनके नेतृत्व में लड़े गए ऐतिहासिक हल्दीघाटी युद्ध में उन्होंने अकबर के मुख्य और प्रिय सेनानायकों में से एक बहलोल खान को उसके घोड़े सहित 2 टुकड़ों में काट दिया। उन्होंने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी छोटी सी मेवाड़ रियासत न छोड़ने वाले महान पराक्रमी प्रताप ऐसे शासक थे जिन्होंने कभी भी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। उन्होंने सिर झुकाया है तो सिर्फ अपने आराध्य एकलिंग जी के सामने। भारतवर्ष में उनका नाम सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों में अग्रणी है। 19 जनवरी वर्ष 1736 में जेम्स वाट का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ। वे एक महान गणितज्ञ और इंजीनियर रहे। जेम्स के द्वारा भाप के इंजन के कार्य प्रणाली में किए गए सुधार ने यूरोप की औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उससे पहले संपूर्ण औद्योगिक व्यवस्था मूलतः पशु शक्ति और मानव की शारीरिक शक्ति पर ही आश्रित थी। जेम्स वाट ने ही पहली बार यह सिद्ध किया कि जल के वाष्प में अकूत शक्ति है और उससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा से बड़ी मशीनें चलाई जा सकती हैं। ऊर्जा शक्ति की इंटरनेशनल सिस्टम इकाई वाट उन्हीं के नाम पर है। रांची के हरमू मैदान में समारोहपूर्वक आज गुरुदेव श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी महाराज का 137वां जन्मोत्सव मनाया गया। जन्मोत्सव के दौरान भजन कार्यक्रम ने माहौल को भक्तिमय बना दिया और लोग भक्ति और आस्था से सराबोर दिखे। इस दौरान यहां आयोजित भंडारे में लोगों ने प्रसाद भी पाया। दयाल श्री ठाकुर जी की 137वीं शुभ जन्मोत्सव समारोह मनाया जा रहा है। यह कुंभ जो है वो भक्ति का कुंभ है, क्योंकि इष्ट के बिना लोग बोलना रहता है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो इष्ट तो हमारा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने विकसित राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका को बताया अहम। कहा, संवैधानिक संस्थानों के कारण लोकतंत्र हुआ सशक्त। महाकुंभ में दिख रहा समता समरसता का संगम। केंद्र ने दी झारखंड को बड़ी सौगात। धनबाद में बनेंगे 2 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर। बरबड्डा पानागढ़ के निरसा और गोविंदपुर क्षेत्र में फुटपाथ के पुनर्निर्माण को भी स्वीकृति। मंत्री चमरा लिंडा ने सर्वसुलभ शिक्षा पर दिया जोर। विद्यार्थियों को दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी और रांची में मेडिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए सरकार करेगी पहल। गिरिडीह में संविधान गौरव अभियान के तहत भाजपा द्वारा गोष्ठी का आयोजन। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने संविधान के सम्मान के मुद्दे पर कांग्रेस पर साधा निशाना।